अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए तज़किर व तानीस को जिन्स के लिहाज से और उनकी किस्मों को पढ़ेंगे। इस तरह की चीज़ों को जानने के बाद आप मुज़क्कर व मुअन्नस के तमाम तर सवालात के ताल्लुक़ से कन्फ्यूज़न से बचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो समझने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो है कि जिन्स के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा दो, यानी एक है मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस की कितनी किस्में हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा दो, यानी एक हकीकी और दूसरा गैर हकीकी। सबसे पहले जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में अगर हम से पूछा जाएगा तो उसका जवाब हो जाएगा दो, यानी एक मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस की किस्मों को अगर पूछा जाएगा तो उसका जवाब भी हमारा हो जाएगा दो, लेकिन यहाँ हो जाएगा हकीकी और गैर हकीकी। अब हम हकीकी और गैर हकीकी को तफसील से जानते हैं। हकीकी कहते हैं उन ज़ी रूह, यानी जानदार अस्मा और अलक़ाब जिनमें नर और मादा का हकीकी तसव्वुर पाया जाता है, वो तज़किर व तानीस हकीकी कहलाते हैं। यानी उन जानदारों का कुदरत ने जोड़ा पैदा फरमाया है और हर हाल में नर के मुकाबले मादा मौजूद होती है, जैसे घोड़ा का घोड़ी, गाय का बैल और मर्द के लिए औरत। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जिसके अंदर बाज़ाब्ता नर और मादा के वजूहात पाए जाते हैं और इनसे हम बाज़ाब्ता समझ सकते हैं कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है। इसी को हम कहते हैं मुअन्नस हकीकी, यानी जिसके अंदर कुदरत ने जोड़ा पैदा फरमाया है और बाज़ाब्ता वो ज़ाहिर है और उससे पता चलता है कि ये मुज़क्कर के ज़ुमरे में है और ये मुअन्नस के ज़ुमरे में है, तो उसी को हम कहते हैं हकीकी। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा हो जाएगा गैर हकीकी, जिनके अंदर निशानी मौजूद ना हो। यहाँ जो है इंसानी तज़किर व तानीस का एक कायदा जो है बताया गया है। मुज़क्कर में जैसे मर्द, तो उसके मुकाबले में मुअन्नस क्या हो जाएगी, औरत। मामू की मुअन्नस हो जाएगी ममानी, शौहर की मुअन्नस ज़न, ख्वाजा की मुअन्नस खातून, नवाब की मुअन्नस हो जाएगी बेगम, खान की मुअन्नस हो जाएगी खानम, दामाद की मुअन्नस हो जाएगी बहू। ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम हैं। इसको आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए कि एग्ज़ाम में इस तरह के सवालात आते हैं और उसको आपको इंतखाब करना होता है। एक ऑप्शन सही होता है और बाकी उसके अलावा जो ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं। तो उस वक्त आपको, अगर आपको ये पता ना हो कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। उसके बाद बाप की मुअन्नस हो जाएगी माँ, पेसर की हो जाएगी दुख्तर, भाई की भावज, ग़ुलाम की लौंडी, जन की हो जाएगी परी, मियाँ की मुअन्नस हो जाएगी बीवी और राजा की रानी। आगे बढ़ते हैं। खसम की मुअन्नस हो जाएगी जोड़ू, अब्बा की हो जाएगी अम्मा, भाई की बहन, दादा की दादी, नाना की हो जाएगी नानी, जेठ की हो जाएगी जेठानी, देवर की हो जाएगी देवरानी और बहनोई है, यहाँ बहनोई की हो जाएगी बहन। इसी तरह से ग़ुलाम की हो जाएगी लौंडी, भतीजा की भतीजी और फूफा की हो जाएगी फूफी, ससुर की सास, खालू की खाला और नंदोई की ननद, चचा की मुअन्नस हो जाएगी चची और ताया की ताई। यहाँ जो है कुछ अरबी अल्फाज की मुअन्नस बनाने के लिए उनके आखिर में उमूमन हा का इजाफ़ा कर देते हैं। मुअल्लिम को मुअन्नस बनाने के लिए आखिर वाले हर्फ में हम हा का इजाफ़ा कर देते हैं तो ये मुअन्नस हो जाती है। इसी तरह से आबिद के अंदर अगर हम हा लगा देंगे तो वो मुअन्नस हो जाएगी और आबिदा हो जाएगी।
साजिद की मुअन्नस हो जाएगी साजिदा, कातिल की मुअन्नस हो जाएगी कातिला, वारिस की मुअन्नस हो जाएगी वारिसा, अकील की अकीला, सैयद की सैयदा, हाफिज़ की हाफिज़ा। इसी तरह से जमील की मुअन्नस हो जाएगी जमीला, नाज़िम की नाज़मा, आकिल की आकिला, और मुहतरम की मुहतरमा, शायर की शायरा, मरहूम की मरहूमा, आलिम की आलिमा, साहब की साहिबा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो है उर्दू कवायद के मुताबिक अगर किसी मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलिफ़, यानी मुज़क्कर इस्म के आखिर में यहाँ जो लड़का के अंदर अलिफ़ बढ़ा हुआ है, ये अलिफ़ या हा हो, है ना, जैसे यहाँ बंदा, तो या से बदल कर मुअन्नस बनाया जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे लड़का, लड़का के अंदर या का इजाफा करके हमने इसको क्या बना दिया, लड़की, तो ये हो जाएगी मुअन्नस। बेटा का हो जाएगा बेटी, पोता की मुअन्नस हो जाएगी पोती, शहज़ादा की मुअन्नस शहज़ादी, और आपने यहाँ पढ़ा कि हा बढ़ा दिया जाता है अगर किसी मुज़क्कर इस्म के आखिर में अलिफ़ या हा हो, है ना। तो यहाँ हा है, बंदा के आखिर में हा है, तो इसको भी हम जो है या से बदल के मुअन्नस बनाते हैं, जैसे बंदी। घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी, अंधा की मुअन्नस अंधी, और मुर्गा की हो जाएगी मुर्गी। इसी तरह से दूल्हा का जो है असल में क़दीम ज़माने में दूल्ही ही इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जो है दुल्हन इस्तेमाल होने लगा है, और ये मुस्तस्ना है, इस्तिस्ना किया गया है। बहुत ही एक्सेप्शन होता है ये चीज़ें, जिसको अहले ज़ुबान इस्तेमाल करने लगते हैं वही जो है ज़ुबान बन जाती है। दादा का की मुअन्नस हो जाएगी दादी, गधा का गधी, हीरा का हीरी, ताया का ताई, नाना का नानी, बच्चा का हो जाएगी मुअन्नस बच्ची, और बकरा का बकरी। आगे बढ़ते हैं। पेशे और ज़ात के लिहाज से मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का कोई ख़ास कायदा नहीं है, मगर उमूमन मुज़क्कर के आखिर में हर्फ को हटाकर या आगे नून लगा देते हैं। मसलन पारसी है, पेशे और ज़ात के लिहाज से कह रहा है ना, तो यहाँ पारसी है, पारसी का हो जाएगा पारसा। यहाँ देखिए या को हटा के यहाँ नून को बढ़ा दिया गया है, तो पारसी से हो जाएगा पारसन। दर्जी से दर्जन, ग्वाला से ग्वाइन, हाजी से हजन, यहूदी से यहूदन, इसी तरह से माली से मालन, कसाई से कसाइन, और धोबी से धोबन हो जाएगा। तेली की मुअन्नस हो जाएगी तेलन, नाई की हो जाएगी नायन और ननायन। घोसी की मुअन्नस हो जाएगी घूसन, मनियार का मनियारन, जोगी की मुअन्नस हो जाएगी जोगन, और मेरासी का मेरासन। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ देखिए बाज़ औक़ात इस मुज़क्कर के आखिरी हर्फ हज़फ करके या बग़ैर हज़फ किए, यानी उसको बग़ैर हटाए, आखिर में नून या अलिफ नून, या तो नून या होगी या अलिफ नून का इजाफ़ा करके मुअन्नस बनाते हैं। जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर देख लीजिए, भूत की मुअन्नस हो जाएगी हमारी भूतनी, डॉक्टर की डॉक्टरनी, है ना, तीतर का तीतरनी, मुग़ल की मुअन्नस हो जाएगी मुग़लानी, मेहतर की मेहतरानी, शेख की हो जाएगी शेखानी। यहाँ जो है हज़फ नहीं किया गया है, यहाँ कहा गया था कि इस मुज़क्कर के आखिरी हर्फ हज़फ करके या बग़ैर हज़फ किए। यहाँ भूत है, इसमें ता बिल्कुल यहाँ मौजूद है, और उसमें नूनिया का इजाफ़ा किया गया है, तो भूत से भूतनी हो गया। डॉक्टर, यहाँ नूनिया का इजाफ़ा हुआ है। तीतर में तीतरनी, रा बिल्कुल मौजूद है, और नून यहाँ का इजाफ़ा हुआ है तीतरनी। मुग़ल का हो जाएगा मुग़लानी, यहाँ देखिए अलिफ नून का इजाफ़ा किया, अलिफ नून या, अलिफ नून और या का इजाफ़ा किया गया है मुग़ल के अंदर। मेहतर का मेहतरानी,
शेख का शेखानी और जाट का जाटनी। इसी तरह से जेठ का जेठानी और देवर का देवरानी, पठान का पठानी, जादूगर का जादूगरनी, फ़कीर का की मुअन्नस हो जाएगी फ़कीरनी, डोम की डोमनी और सैयद की सैयदानी। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालात हैं इस तरह के मुज़क्कर मुअन्नस के ताल्लुक़ से, तो सवालात को पढ़िए, अच्छे से रीड कीजिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि लफ्ज़ जादूगर का मुअन्नस क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं जादूगरनी, जादूगरन, जादूगरानी या जादूगिरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन अलिफ, यानी जादूगरनी ही हमारा सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि उर्दू कायदे के मुताबिक लड़का का मुअन्नस बनाने के लिए अलिफ को किस से बदला जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं हा से, अलिफ नून से, नून या से या से। बताइए इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दाल यानी या। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरबी लफ्ज़ मुअल्लिम का मुअन्नस बनाने के लिए आखिर में किसका इजाफ़ा किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं या का इजाफ़ा किया जाएगा, या हा का इजाफ़ा, या अलिफ नून का, या नून या का। तो बताइए इसका सही और दुरुस्त जवाब हमारा क्या होगा? अरबी लफ्ज़ में मुअल्लिम में अगर हम मीम में हा लगा देते हैं, जैसे मुअल्लिमा, यहाँ हा का इजाफ़ा हुआ है, लिहाजा हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बा। ये हमारा सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तज़कीर व तानीस हकीकी किन अस्मा को कहा जाता है? एक होता है हकीकी और एक होता है गैर हकीकी। हकीकी कहते हैं जिसको अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा पैदा किया इस दुनिया के अंदर, और उसको पहचानने में कोई किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होती है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर कुछ ऐसे वजूहात पैदा किए हैं जिसकी वजह से लोगों को ये जानने में कोई दुश्वारी नहीं होती है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या मुअन्नस है या मुज़क्कर है। वो होता है हकीकी, और दूसरा होता है गैर हकीकी, जिसको अहले ज़ुबान ने इस्तेमाल किया है ना, और उसके अंदर कोई निशानी नहीं होती है, लेकिन अहले क़लम उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो लिहाजा वो हो जाएगा गैर हकीकी। हमारे ऑप्शंस हैं बेजान अशिया को, है ना, तज़किर व तानीस हकीकी किन अस्मा को कहा जाता है? बेजान अशिया को, या सिर्फ परिंदों को, या ज़ी रूह यानी जिसके अंदर जान हो उन अस्मा जिनमें नर और मादा का हकीकी तसव्वुर हो, या सिर्फ इंसानी अलक़ाब को। तो इसका सही जवाब हमारा क्या होगा? बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा यानी जीम, ज़ी रूह, यानी वो अस्मा जिसमें नर और मादा का हकीकी तसव्वुर हो। ये हमारा सही और दुरुस्त जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन्स के लिहाज से इस्म की कितने किस्में हैं? हमारे ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? पहला यानी 2। जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, एक हो जाएगा मुज़क्कर और दूसरा हो जाएगा मुअन्नस। और मुज़क्कर व मुअन्नस के हिसाब से मुज़क्कर व मुअन्नस के एतबार से उसकी कितनी किस्में हो जाएगी? मुज़क्कर मुअन्नस की कितनी किस्में हैं? तो इसकी भी 2 किस्में हो जाएगी। पहला हो जाएगा हकीकी और दूसरा हो जाएगा गैर हकीकी। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा तज़किर व तानीस और उसकी किस्मों के बारे में। आइंदा वीडियो में तज़किर व तानीस के बनाने और उसकी किस्मों यानी कौन मुज़क्कर है और कौन मुअन्नस है उसको जानने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।